सर, इजराइल की नई शर्तों को देखते हुए लग रहा है कि हमास के साथ संघर्ष विराम का भविष्य खतरे में है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ शायद सुनने में आया कि मिस्र कुछ दूसरा भी कुछ बना रहा है और कुछ। हाँ बिल्कुल, देखिए, दर्शकों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ बताया था जी। कि देखिए, सबसे शांति प्रक्रिया तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मेन इशू है। और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो ओवरसी करे इम्प्लीमेंटेशन, तो इस तरह होगा नहीं। जी। और वही चीज़ हो रही है जी। जो पहले हम दर्शकों को बता चुके हैं। जी। अभी है क्या, देखिए, दो तीन प्रॉब्लम्स आई हैं। जी। इजराइल का कहना है कि हमास जो है, जिस तरह प्रिजनर्स एक्सचेंज होना था जी। उस तरह कर नहीं रहा है। जी। फिर हमास ने जो भी प्रिजनर्स वापस किए, प्रिजनर्स नहीं, हॉस्टेजेस, जी। जो हॉस्टेजेस हमास ने वापस किए, एक तमाशा बना के वापस किया। आपने देखा कितना ड्रामा किया, कैसे लोग उनके आए, कैसे उनको कुछ दिया, पढ़ने के लिए दिया, बोलने के लिए दिया, जी। और उसके बाद उनको छोड़ा। जी। जबकि इजराइल ने इनके जो सोल्जर्स को ऐसी बसों में बिठा के छोड़ दिया, कोई ऐसा तमाशा उसके साथ नहीं हुआ। जी। फिर जो ट्रंप ने तो बड़ा साफ कर दिया है, आपने कल का भी स्टेटमेंट देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा। ट्रंप ने साफ बोला है कि उन्होंने दोनों को बोला है, हमास को भी और गाजा की जनता को। हमास के लिए कहा है कि अगर हॉस्टेजेस नहीं छोड़े गए अभी सारे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के, तो बहुत बुरा होगा आगे। गाजा के लोगों को बोला है कि आपका फ्यूचर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह चलेगा, अगर हॉस्टेज और बाकी डील नहीं हो, अगर वापस नहीं होंगे, तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जी। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत साफ कर दी। और अपना प्लान तो पहले बता चुके हैं जी। कि पैलेस्टीनियंस को वहाँ को छोड़ करके जाना पड़ेगा जी। बाकी देशों में। दूसरा जो है, इजराइल ने सीज़ फायर के दौरान भी अपना मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी, जी। जहाँ जहाँ मिलिटेंट्स थे वहाँ पर। और देखिए, जो कैरो मीटिंग की बात कर रहे थे आप, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले कि ये कैरो की मीटिंग हुई थी, जी। जिसमें पहली बार अरब कंट्री सारे आए थे, इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक प्लान गाजा के लिए सबमिट किया है, रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान और बाकी, जिसमें उन्होंने कहा कि रिकॉन्स्ट्रक्शन में तकरीबन 52 से 53 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, और ये 3 फेजेज में होगा। 3 बिलियन डॉलर जितना कचरा है, जितना वो पड़ा हुआ है, और रबल्स हटाने का, फिर 20 बिलियन डॉलर, और फिर 30 बिलियन डॉलर, ऐसे करके रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान होगा। और इसमें दुनिया से मदद लेंगे, यूएन से भी लेंगे, बाकियों से भी लेंगे, ऐसा इन्होंने जो प्लान बनाया है वो है। और इजराइल ने, हालांकि इनकी जो मीटिंग थी, और भी पॉइंट्स हैं इनके जो आगे देखेंगे, इजराइल ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि इन्होंने बाकी सब तो किया, लेकिन अक्टूबर 7 जिस तरह हमारे साथ जो हमला हुआ, जिस तरह हुआ, वो कैसे नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, उसके बारे में कुछ नहीं किया है। जी। ये इजराइल का कहना है। यूएस ने, अमेरिका ने ज़रूर बोला कि ये समिट ठीक है, अच्छी बात है, समिट हुई है, लेकिन हमास पावर में नहीं रह सकता, जी। क्योंकि देखिए, शुरू से कंटेंशन यही रहा है, कंट्रोल कौन करेगा गाजा को। जी। दूसरा जो इन्होंने बोला है इस कैरो समिट में, उसमें ये था कि जो कंट्रोल है वहाँ का, गाजा का, गाजा के ही कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लिया जाएगा, जी। और यूएनओ को अप्रोच करेंगे, यूएनएससी को, सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करेंगे कि इंटरनेशनल फोर्स हो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर। ये इनका प्लान है, कैरो में जो इन्होंने प्लान किया था। और कतर ने भी बोला है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट होना चाहिए, जो कि इजराइल नहीं चाहता, और ट्रंप भी अभी उसके नहीं चाहते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा, मुश्किल ही है। और यहाँ तक तो इन्होंने, कतर और बाकियों ने बोला है, हमास ने भी कहा है कि हम जो है किसी तरह की यूएस से इंगेज करना चाहते हैं, बात नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन का डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहेंगे। जी। अब इजिप्ट, कतर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बगल में है, ये सारे उनके यहाँ जाएंगे, इजिप्ट, सीरिया, कतर में। तो इसके जो अभी है, लगता नहीं कितनी जल्दी बात इस पर आगे बढ़ पाएगी। और इजराइल ने इसी वजह से आकर के एड जो है ब्लॉक कर दिया गाजा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह होने चाहिए प्रिजनर अपना हॉस्टेज एक्सचेंज, वो नहीं हुआ। देखिए, 59 हॉस्टेजेस अभी बाकी हैं जो आने हैं।
इन्होंने 33 तो कर दिए थे, दादा 39, और 1 तारीख को ख़त्म हुआ जो पहला फेज था, फेज़ 1 इनके साथ जो समझौता था, और इस पर डिस्कशंस होने थे भी आगे के लिए। तो अभी 59 में से कहा जा रहा है कि शायद 24 ही जिंदा हैं जो हमास के पास हैं। तो इसलिए अब बात इसी पर आ गई है, इन हॉस्टेजेस के ऊपर। फेज 1 जैसे मैंने कहा 19 जनवरी को शुरू हो के अभी ख़त्म हुआ। 1 मार्च को आगे की होनी थी, डिस्कशन होना था, बातचीत होनी थी। और जैसे मैंने कहा कि हमास ने 38 हॉस्टेज रिलीज किए और तकरीबन 1740 के आसपास प्रिजनर्स इजराइल ने रिलीज़ किए हैं इसके एवज़ में। लेकिन इजराइल ने कुछ थोड़ा बहुत विड्रॉ भी किया है, गाजा के जो मेन टाउन से उससे विड्रॉ किया है, लेकिन अर्बन सेक्टर्स को थोड़ा विड्रॉ किया है, बाकी में उनके अपने प्रेजेंस रखी हुई उन्होंने। अब इजराइल का कहना है कि चूँकि ये फेज़ 1 ठीक से नहीं चला है, इसलिए फेज़ 1 को 42 दिन और एक्सटेंड होना चाहिए जी। मतलब जो हॉस्टेजेस आने चाहिए, और जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट तरीके से होना चाहिए। इजराइल का ये भी कहना है कि ये टाइम हमास रीग्रुप होने के लिए ले रहा है जी। लोगों को, और अपने आप को वो बढ़ा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उन्होंने साफ बोला है, क्योंकि हमास कहता है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, परमानेंट सीज फायर का अभी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते जब तक कि पहले फेज़ 1 और उसके बाद की चीज़ नहीं होती। और नेतन्याहू देखिए प्रेशर में है, राइट विंग के भी, प्लस बाकी तो है ही है, इनका अपने अमेरिका का साथ है इनके पास। तो लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी यहाँ कुछ होने वाला है अभी। लेकिन एक बात ज़रूर है, पहली बार अमेरिका बैक चैनल में कहा जा रहा है कि CIA और हमास की बातचीत हो रही है जी। वहीं पर कतर में, और हो सकता है कि कुछ प्रपोजल आए जो हमास को मानना पड़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।